तो दोस्तों हमने पिछले में तो देख लिया ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरीके से आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से आया, उसके पहले की चेंजेस क्या हुई। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस थे। मतलब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये बिल्कुल जो मैंने लिखा हुआ है आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं पेपर में। तो अब हम देखते हैं कि मतलब ये सब चेंजेस क्या है। तो पहले की जो चेंजेस आई हैं, जैसे एक सोसाइटी को एनालाइज किया जा रहा है कि मतलब वहाँ की सोशल कंडीशंस क्या हैं, तो उनके ज़रिए सोसाइटी को हम देख रहे हैं। तो जो भी ये चेंजेस आई, बी इट ड्यू टू कमर्शियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेनेसेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इन ऐसी अब्रप्ट चेंजेस आ रही थी सोसाइटी में कि जो ट्रांसफॉर्म कर रही थी सोसाइटी और उसमें रहने वाले जितने भी एक्टर्स हैं, सोशल रिलेशंस हैं, उनको। तो इन फोर्सेस ऑफ चेंज को समझने के लिए 18th और 19th सेंचुरी ने बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट या फिर बहुत सारे थिंकर्स ने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए कि ये जो सोशल चेंजेस आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं, और इनमें जो बदलाव हो रहे हैं वो किस तरीके से लोगों को इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से वी हैव टू मूव इट टुवर्ड्स की बेनिफिशियल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोशोलॉजी में ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि सोसाइटी के वेलफेयर और वहाँ पे रहने वाले लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। ठीक है। तो अब आप इसमें देखो कि सबसे पहले एनलाइटनमेंट 18th और 18th सेंचुरी है, तो उसमें अर्ली सोशोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। तो हमने ऊपर देखा था ना एनलाइटनमेंट कि किस तरीके से आया था। तो जो ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी थ्योरी है, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एनलाइटनमेंट फेज। इसके रीजंस देख लो। साइंटिफिक अप्रोच स्टार्टिंग में आया क्योंकि पहले यूज़ होता था नेचुरल डिसिप्लिन्स में, तो यहाँ पे भी यूज़ होना, फिजिक्स मैथमेटिक्स में यूज़ होता था, तो यहाँ पे भी यूज़ होना शुरू हुआ। तो जो भी इस टाइम के थिंकर्स आएंगे ना, वो क्या करेंगे, वो ह्यूमन कंडीशंस को स्टडी करेंगे साइंटिफिक वे से, कि जो भी नेचुरल साइंसेज में मेथड्स है ना, वो इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं मतलब वो सिर्फ सोसाइटी को नहीं, जैसे मैक्रो एनालिसिस, पहले तो वो मैक्रो एनालिसिस करेंगे, फिर वो ह्यूमन बींग्स को भी स्टडी करेंगे। और मतलब दिस इज़ अ माइक्रो पर्सपेक्टिव। तो सोशियोलॉजी की ब्रांचेस को वैसे मैं अभी के लिए आपको बताता हूँ कि सोशियोलॉजी में ब्रांचेस है। जैसे मैक्रो में क्या होता है, सोसाइटी की तरफ ध्यान दिया जाता है, माइक्रो में इंडिविजुअल की तरफ ध्यान दिया जाता है। देन एक में है कि दिखा जाता है कि सोसाइटी का जो प्रभाव है वो इंडिविजुअल पे प्री डोमिनेंट है, इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिसमें पॉजिटिविज्म भी आता है। एक पे होता है इंडिविजुअल को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअलिज्म, जिसमें मतलब इंटरप्रेटिविज्म कहते हैं कि इंडिविजुअल देते हैं। तो वो आगे देख लेंगे, बट आपको मैंने एक जनरल लेआउट दे दिया है। तो पहले जिन लोगों ने रीजन को अपहोल्ड किया उसमें आते हैं ऑगस्ट कॉम्टे साहब। ठीक है। ठीक है। तो अब ना इसकी थोड़ी कुछ लेयर्स देख लेते हैं। इसकी लेयर्स आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि एक सोशल सिस्टम है, ये इसको सोशल सिस्टम बोल देना। उसमें एक्टर्स हैं, उन एक्टर्स में इंटरेक्शन है, देन कुछ कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो जो भी ये थिंकर्स है ना, इनकी जो आइडियोलॉजी होगी वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। राइट। तो अब इसको समझने के लिए हमने तीन चीज़ें बोली है कि मतलब हिस्ट्री की फिलॉसफी के बारे में उनका क्या ख्याल है, और किस तरीके से ये बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में टर्न होगा, और उसके बाद जो सोशल कंडीशन है उसका ये सर्वे करेंगे। सर्वे ये मैक्रो मेथड्स फॉलो करेंगे। तो अब फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में देख लेते हैं कि ये लोग ये सोचते थे कि जो सोसाइटी है वो इन स्टेजेस डेवलप हो रही है। जैसे कि कुछ स्टेप्स हैं जिसमें वो सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है। तो इसमें वो पहला एंड मानते थे हिस्ट्री को, और दूसरा एंड मानते थे सोशियोलॉजी को। तो जो सोशियोलॉजी से हिस्ट्री से सोशियोलॉजी है, और ये एक एवोल्यूशनरी फेज है, मतलब ये एक लीनियर अप्रोच है। तो आगे जाके ना मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि किस तरीके से लीनियर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज मानी जाती है, और जो है जो साइक्लिकल सर्कुलर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज मानी जाती हैं। तो इसमें जो अभी बंदे आएंगे, तो इसमें आप कोट कर सकते हैं। पहले तो सेंट पियरे का, देन गियम्बैटिस्टा। मतलब आप अगर आप सेंट पियर, मतलब आप ये पियर सोप से याद कर रहे हैं, सेंट पियर। फिर बतिस्ता, बतिस्ता तो एक रेसलर है तो उसके नाम से याद कर ले, है ना। तो मतलब अ, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब इनकी थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये देख लेंगे। तो जो इन्होंने स्टार्टिंग में क्या कहा है कि दे वर कंसर्न्ड विद होल ऑफ सोसाइटी। अब आपके पास मैक्रो माइक्रो,
ये तो इंडिविजुअल सोसाइटी पर्सपेक्टिव हो गया ना। अब आपके पास एक ऑप्शन है, मतलब वहाँ के जो अभी सोशोलॉजिस्ट होंगे या इनिशियल साइंटिस्ट होंगे, अभी सोशोलॉजिस्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो डिसिप्लिन अभी इमर्ज नहीं हुआ था, तो जो इनिशियल साइंटिस्ट होंगे उनका क्या होगा कि उनके पास ऑप्शन होगी, क्या वो पूरी सोसाइटी को एज ए सिस्टम अप्रोच करें, कि मतलब पूरी सोसाइटी को स्टडी करें, या फिर वो सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स को या फिर इकोनॉमिक कल्चरल इवेंट्स को देखें। तो ये जो सेंट पियरी और ग्याम्बतिस्ता की क्या इंपॉर्टेंस है, इन्होंने होल ऑफ सोसाइटी को स्टडी करना शुरू किया। ठीक है। इसके बाद बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन आएंगी, जिसमें मैं मतलब आपको पहले बता चुका था कि इसमें एक तो डार्विन अप्रोच है, फिर डार्विन अप्रोच से ही बोरो करके इन्होंने उनकी अप्रोच आएगी जो है अपने बायोलॉजिकल, जिसमें ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की आ जाएगी, है ना। तो उसके बाद ये क्या करेंगे कि जो इनिशियली में ये मैक्रो अप्रोच की तरफ जाएंगे। जैसे मतलब आप ये ध्यान दें कि सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सर्वे करने लग जाते हैं, जैसे सर्वे ऑफ सोशल कंडीशंस करेंगे कि ये एरिया है, ये सोशोलॉजिस्ट है, ये इस एरिया में जाएगा, पूरी की पूरी सोशल कंडीशंस को पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर वहाँ के लोगों से पूछेगा कि इन सोशल कंडीशंस के बारे में आपका क्या विचार है। फिर वो उन लोगों में भी अलग अलग टाइप के लोग चुनेगा कि एक हायर क्लास से एक लोअर क्लास से है, जो उसे लगेगा कि ठीक है उसके अकॉर्डिंगली। तो जो अभी के टाइम पीरियड में जो सबसे मेन एम्फेसिस था वो था पॉवर्टी और नेचुरल साइंस अप्रोच। तो बेसिकली सर्वे एक नेचुरल साइंस की अप्रोच है ना, मतलब आप ध्यान से देखोगे, एक बंदे को करोगे, दो बंदे को करोगे, 10 बंदे को करोगे, जब आप 1000 बंदों को, तो थोड़ा आपको एवरेज आउट होनी शुरू हो जाएंगी कंडीशन। तो इस तरीके से फिर हम ये देखेंगे, मतलब इन सब चीज़ों में ना, अब आपको क्या करना है, किसी भी आंसर में इन सब चीज़ों को लिंक करना है। आप जब भी शुरू करेंगे आंसर, तो मैं अभी आपको लेसन के स्टार्टिंग में लेके जाता हूँ। जब आप शुरू करेंगे ना, तो अब आप इसको ध्यान से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग, अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो बाकी चीज़ों को कोड कर सकते हैं। आंसर में क्या करना है, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोड किया फिर भी आपको ऊपर वाली चीज़ें कोड करनी है, अगर उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन कर दिया फिर भी ऊपर वाली की एक, मतलब आप जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, तो 150 में से 80-90 वर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन के, पर आपको पहले वाली चीज़ें आप दोगे तो उसको पता लग जाएगा कि आपको पता है। फिर उसके बाद आपको जब कंक्लूड करना है ना, कंक्लूजन में हमेशा आप सोशोलॉजिस्ट के नाम लिखोगे। जैसे आज मैंने बहुत सारे आपको नाम बताए हैं, तो उनको आप सिलेक्टिवली ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंक्रीजिंगली जब आप बाकी यूनिट्स मेरे फॉलो करोगे ना इस पे, तो आपको और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे इसी चैप्टर में लिखने के लिए। अभी फॉर द सेंस ऑफ ब्रेविटी मैंने ये पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, ताकि आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क रेडी हो जाए। तो दोस्तों ये है हमारा, ये जो यूनिट 1 का पहला पार्ट है, ये हम ख़त्म करते हैं, तो आगे चलते हैं, फिर मैं आपको करता हूँ बात, है ना।